हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपके कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अब डाउनफॉल आने वाला है 28 फरवरी 2026 से। डाउनफॉल क्यों आने वाला है और इसके पीछे क्या ग्रह स्थिति है, क्या कारण है और इसका क्या निवारण भी है, सभी कुछ जानेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए और पूरा देखिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। प्रिय दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं बुध की स्थिति में अब परिवर्तन होने जा रहा है, तो हम दो परिवर्तन की बात यहां पर करेंगे। बुध आपके कई क्षेत्रों में बहुत प्रभाव डालेंगे क्योंकि बुध 26 फरवरी 2026 को ये वक्री होने जा रहे हैं। इनका गोचर काल, बुध का गोचर काल है वर्तमान में आपकी ही राशि कुंभ राशि पर गोचर हो रहा है। तो कुंभ राशि वालों के लिए इसका प्रभाव सबसे अधिक देखने को मिल सकता है क्योंकि आपकी ही राशि पर गोचर है। तो एक तो 26 फरवरी को ये वक्री होंगे और कुंभ राशि पर गोचर करते हुए, वक्री होते हुए और कुंभ राशि पर ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि ये मकर पे आने वाले। और 28 फरवरी 2026 को बुध अब अस्त भी होने जा रहे हैं। बुध क्योंकि वाणी, कम्युनिकेशन स्किल, व्यापार, शेयर मार्केट, एजुकेशन सेक्टर हो या फिर बैंकिंग सेक्टर हो या एडवाइस देने का आप काम करते हो या और भी ऐसे जितने भी बौद्धिक कार्य हैं, इन सभी में बुध का प्रभाव देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुध का प्रभाव वाणी और व्यापार में होता है, जिसकी वजह से हर एक क्षेत्र प्रभावित होते हैं। क्योंकि कोई भी आप काम कर रहे हैं उसमें वाणी का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, तो इन सभी का बुध का प्रभाव देखने को मिलता है। और फिर जितने जॉब हो या प्रोफेशन में हो या बिजनेस में है तो फिर बुध का ही प्रभाव। तो जॉब भी कर रहे हैं तो XYZ यदि आप देखें, घुमा फिरा के सीधे तरीके से कहीं ना कहीं से देखें, जैसे भी आप देखें तो बुध का ही प्रभाव, क्योंकि जॉब जो है आपके व्यापार से ही जुड़ा होता है। तो इसीलिए बुध का प्रभाव सभी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। और जब जब बुध अस्त होते हैं, क्योंकि बुध समय समय पर अस्त होते रहते हैं, तो जब जब बुध अस्त होते हैं उस समय आप ये महसूस करेंगे कि कई बार निर्णय लेने में समस्याएं होती हैं, निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है, तो यहाँ पर समस्याएं, और कई बार तनाव, कई बार फाइनेंशियली चीजें अप डाउन, व्यापार में अप डाउन होने लगता है। तो ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। कई बार क्रोध आना, गुस्सा और किसी से वाद विवाद होना, ऐसी चीजें बुध के अस्त काल में विशेष रूप से देखने को मिलती हैं। तो बुध का अब क्या प्रभाव होगा आपके लिए, ये जानते हैं, समझते हैं। प्रिय दर्शकों, बुध का ये जो अस्त काल है, डाउनफॉल है, ये एक चीज और भी समझ लीजिए कि जिन विषयों, जिन क्षेत्रों पर बुध का ये प्रभाव होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही प्रभाव नहीं मिलेगा। प्रभाव मिलेगा परंतु उसमें कमी आएगी, देरी होगी। कहां कहां पर क्या प्रभाव होगा ये समझते हैं। बुध का प्रभाव सबसे ज्यादा आपके ही ऊपर पर्सनली होगा, यानी कि आपके विचारों में होगा। आपके जो निर्णय लेने की क्षमता है वो इस समय बहुत ज्यादा इसमें प्रभाव पड़ेगा बुध का, जिसकी वजह से कई बार जब आप निर्णय लेंगे तो निर्णय लेने में समस्याएं कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, ये कर लेते हैं, नहीं वो कर लेते हैं। मतलब इस कंफ्यूजन में आप देखेंगे कि चीजें देखने को मिल सकती हैं कि निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या किया जाए। तो ये समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। इसकी वजह से कई बार मानसिक तनाव की स्थितियां भी देखने को मिलेंगी कई विषयों को लेके। और आप जब कोई भी काम करेंगे तो इसीलिए आप धैर्य के साथ और बार बार उसका विचार करें, अच्छे से सोच समझ के, रीवेरीफाई करके, और फिर ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। मान सम्मान का ध्यान रखें। विपरीत का कई बार सहयोग ना मिलना, ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है, तो विपरीत का सम्मान करिए जिससे कोई समस्याएं ना आने पाए। और यदि आप व्यापारी हैं तो आपके व्यापार में भी उतार चढ़ाव इसमें देखने को मिलेगा।
व्यापार को लेकर विशेष रूप से सतर्क हो जाइए, क्योंकि व्यापार के प्रति स्वयं बुध ही होते हैं। और मैरिज लाइफ में भी वाद विवाद कलह का माहौल देखने को मिल सकता है। मैरिज लाइफ में भी बुध का प्रभाव यहाँ देखने को मिलेगा। और बुध महाराज का ये जो गोचर काल है, ये आपको ये भी कह रहा है कि आप यात्रा में भी सतर्कता बरतिए। यदि यात्रा आप कर रहे हैं, यात्रा करते समय, गाड़ी वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से और भी ऐसे जहां से अचानक धन लाभ होता है, ऐसे सभी कार्यों से बहुत अच्छे से विचार करके सावधानी के साथ ही आगे बढ़ें। जितना हो सके अभी रुके, यदि ज्यादा ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कई बार नुकसान होने की संभावनाएं बन सकती हैं। और इसके अलावा जो लोग शेयर मार्केट से संबंध रखते हैं, ऐसे लोगों को भी इस समय सावधानी बरतनी चाहिए। शेयर मार्केट हो या कहीं भी अन्यत्र इन्वेस्ट करते हैं, और खासकर यदि बुध से प्रभावित क्षेत्र हैं, तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि ये समय थोड़ा सा स्लो है, ये समय डिले है, तो आपको बहुत सोच समझ के जल्दबाजी बिना किए हुए निर्णय लेना है। यानी कि बहुत अच्छे से विचार करने के बाद, किसी जानकार व्यक्ति की सलाह लेने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय थोड़ा सा मुश्किलें पैदा करेगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में ना लगना, या कोई विषय को लेके, किसी प्रश्न को लेके बहुत ज्यादा उलझने होना, ऐसी चीजें, यानी कि पढ़ाई में तनाव और पढ़ाई को लेके स्थितियां जो है तो थोड़ी बिगड़ी होंगी, जिसकी वजह से पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और इसका प्रभाव लव लाइफ में भी होगा। लव लाइफ में भी कई बार आपस में मतभेद की स्थितियां बन सकती हैं। तो इन्हें सभी क्षेत्रों में आपको ध्यान रखना है कि सावधान रहें, और पहले से ही प्लानिंग करके रखें। यदि देरी होती है, समस्याएं आती हैं, तो क्या उसके लिए आप स्टेप ले सकते हैं। रही बात उपाय की, क्या उपाय करना चाहिए, तो उपाय के रूप में आप अपनी कुल देवी की आराधना करिए। आपकी जो भी कुल देवी हैं उनकी आराधना करिए। और आज के समय में एक बड़ी विचित्र समस्या देखने को मिलती है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी कुल देवी, कुल देवता नहीं पता। यदि नहीं पता तो जरूर प्रयास करिए कि कुल देवी देवता का पता हो। जो पूजा पाठ, जो भी विधान होता है, उसको जरूर करिए, क्योंकि जीवन में कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं कि हम उसका बहुत कुछ प्रयास करते हैं, बहुत उपाय करते हैं, हर तरह से प्रयास करते हैं, पर वो समस्याएं जाती नहीं। समस्याएं बार बार, यदि किसी तरह की समस्याएं हो रही हैं, लगातार हो रही हैं, तो फिर समझिए कि कई बार इसमें कुल देवी देवता का भी दोष हो जाता है, और इनकी बिना आराधना के फिर उसका कोई सलूशन ही नहीं होता। इसलिए आपको जरूर प्रयास करना चाहिए कि आपके कुल देवी देवता कौन है, आपके जो पूर्वज हैं, आपके गांव में लोग रहते हैं, या जो भी आपसे बुजुर्ग हैं, तो उनसे जानिए, समझिए। हाँ, जब तक आपको नहीं पता कौन है कुल देवी, तो आप माँ जगदम्बा की आराधना कर सकते हैं, माँ दुर्गा की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि माँ दुर्गा आदि शक्ति हैं। उन्हीं की जो शक्तियां हैं, उन्हीं के जो रूप हैं, उन्हीं का ही प्रभाव है। परंतु जो जिस रूप में है, उनकी आराधना उस कुल में होनी चाहिए। तो ये करिए। बाकी आप यदि ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, तो आप 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय है। और इसमें ये चीज का जरूर ध्यान रखिए कि सही रुद्राक्ष मिलना चाहिए, जिससे आपको अच्छे प्रभाव देखने को मिले। कमेंट में यदि आप जानते हैं आपकी कुल देवी कौन है, तो उनकी जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।